सत्यराम दादू दयाल जी महाराज ऐसे व्यक्तियों के बारे में बता रहे हैं कि जो बातें तो बहुत करते हैं, उपदेश तो बहुत देते हैं, परंतु उस उपदेश को, उन सिद्धांतों को, उस साधना को अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। दूसरों को साधना बताएंगे, दूसरों को ध्यान बताएंगे, दूसरों को उपदेश देंगे, दूसरों को मार्ग बताएंगे, परंतु खुद साधना नहीं करेंगे, खुद ध्यान नहीं करेंगे, खुद उस उपदेश के अनुसार नहीं चलेंगे। ऐसे व्यक्तियों के बारे में दादू जी महाराज बता रहे हैं। दादू का परमो ध्यान को आपन वही आजात, औरों को अमृत कहे आपन ही विष खात। अरे वाह! दादू जी महाराज कहते हैं दादू का परमो ध्यान को, ये विशेषकर जो कथावाचक हैं, जो उपदेशक हैं, जो मंडलेश्वर हैं, जो दूसरों को उपदेश देते हैं महाराज के ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, परंतु खुद तो जो है मतलब करते ही नहीं है। ऐसी कहावत आती है ना, खुद तो मतलब गुरुजी बैंगन खावे और शिष्यों को मना करें। तो महाराज ये उपदेशक के बारे में कहते हैं, ऐसे मंडलेश्वरों के बारे में, ऐसे आचार्यों के बारे में कहते हैं कि जो उपदेश तो बहुत करते हैं कथावाचक लोग, परंतु अपने जीवन के अंदर वो आचरण में लाते ही नहीं है। वही कहते हैं दादू का परमो ध्यान को, दूसरों को क्या उपदेश देते हो? आपन भैया जात, आप खुद तो बह रहे हो विषय वासनाओं के अंदर, दूसरों को कहते हो कि मतलब विषय वासनाओं का चिंतन नहीं करना चाहिए, और आप खुद ही उसका चिंतन करते हो। आप खुद ही छुप करके और मतलब क्या क्या करते हो और औरों को उपदेश देते हो। दादू का परमो ध्यान को आपन भैया जात, औरों को अमृत कहे। औरों को तो राम नाम का उपदेश, साधना की विधि, ध्यान की विधि और पता नहीं क्या क्या विधियां बताते हैं, और आपन ही विष खात, और स्वयं जो है मतलब विष खाते हैं, अर्थात विषय वासनाओं का चिंतन करते हैं, विषय वासनाओं की ओर चलते हैं। ये इस प्रकार के महाराज आजकल जो है बहुत ज़्यादा है। तो वही बात दादू जी महाराज इस साखी में कहते हैं, दादू का परमो ध्यान को आपन भैया जात, औरों को अमृत कहे आपन ही विष खात। कबीरदास जी महाराज कहते हैं, कबीर कहा क्यों हम आय के, कहा कहेंगे हम जाए, इतके भये न उतके, चाले मूल गवाए। कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि कबीर कहा कि हम आए के, इस मनुष्य जन्म के अंदर आकर के हमने क्या किया? परमात्मा को रिझाने का जो काम करना चाहिए था हमारे को, वो तो हमने किया ही नहीं। और कहाँ कहेंगे हम जाए, परमात्मा के पास में जाकर के फिर हम क्या उत्तर देंगे? दादू जी महाराज कहते हैं अपनी वाणी के अंदर कि साहिब लेखा मांगेगा रे, उत्तर कैसे दीजिए? परमात्मा लेखा मांगेगा, परमात्मा ने हमारे से पूछेगा कि मैंने तुम्हारे को जीवन दिया तो तुमने क्या किया, तो हम उस समय क्या कहेंगे? वही बात दादू जी महाराज कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं, कबीर कहाँ कि हम आए के, कहाँ कहेंगे हम जाए, वहाँ जाके हम क्या कहेंगे? इतके भय न उतके, न तो इस लोक के अंदर जो है मतलब हमारे को शांति मिली, और न परलोक के अंदर शांति मिलेगी महाराज। चले मूल गंवाए, हमारे को ये मनुष्य जन्म जो मिला था, इस मूल को ही हम गंवा करके चल रहे हैं, व्यर्थ में खो करके जा रहे हैं। और कहते हैं, आप कछु कहता नहीं, आप कछु करता नहीं, पर को दे उपदेश, सो बिन करनी कथन है, कौन कहते आदेश। कथनी बिना करने के बारे में बता रहे हैं। आप कछु करता नहीं, खुद तो कुछ करते ही नहीं है, और पर को दे उपदेश, दूसरे को उपदेश देते हैं ऐसा करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, राम राम करना चाहिए, सफाई से रहना चाहिए, गलत बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये दूसरों को उपदेश तो देते हैं पर खुद नहीं करता है। सो बिन करनी कथन है, ये जो है बिना करने की कथन है महाराज। कौन गहत आदेश, इस प्रकार के व्यक्तियों के आदेश को कोई भी ग्रहण नहीं करता है महाराज।
जो अपने जीवन के अंदर उतारेगा उसका मानते हैं। एक छोटी सी सिद्धांत की बात, एक दृष्टांत आता है छोटा सा, कि एक साधु के पास में एक माई अपने बच्चे को लेके गई और जाकर कहती है साधु को कि महाराज इस बच्चे को जो गुड़ खाने की बहुत आदत है, बहुत गुड़ खाता है, इसको आप मना करो। तो साधु ने कहा कि 1 सप्ताह बाद में आना। 1 सप्ताह के बाद में आए और बच्चे को कहा कि बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा मीठा जो है अच्छा नहीं रहता है, मतलब ये शरीर को नुकसान करता है। तो माई ने कहा कि महाराज ये बात तो आप 7 दिन पहले ही कह देते। तो संत ने कहा कि मैं खुद ही गुड़ खाता था पहले, तो पहले मैंने अपने ऊपर कंट्रोल किया, पहले मैंने उसको आश्रम में लेके आया, तब जा कर के और ये बच्चा जो है मेरी बात मानेगा। तो वही बात है महाराज कि जब तक हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो उसका जो दूसरों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और कहते हैं बिन कथनी के कथन का आदर नहीं भवमाय, वेश्या यदि पतिव्रत कहे तीगण माने नाय। बिन कथनी के कथन का, यदि हमने मतलब करनी नहीं की है और हम यदि उपदेश देते हैं तो उसका कोई मतलब असर नहीं पड़ेगा। आदर नहीं भवमाय, संसार में उस बात का कोई आदर नहीं करेगा। वेश्या यदि पतिव्रत का, यदि वेश्या पतिव्रत का उपदेश करे तो तीगण मानना है, तो जो स्त्रियां मानेंगी नहीं, वो पहले कहेंगी पहले तू तेरा चरित्र तो देख। इसलिए पहले जीवन के अंदर उतारना जरूरी है महाराज, इस बात को कहते हैं। दादू जी महाराज के शिष्य हुए भेगचंद जी, तो वो कहते हैं भीखचंद जी क्या कहते हैं, गणिका सिखावत शील। यदि मान लो वेश्या शील का उपदेश देवे, कृपण दृढ़ावे अति दान ही, जो स्वयं कंजूस है और वो दान की महिमा गाए, बधिक दया उच्चार, शिकारी दया का उपदेश देवे, मूढ़ बहु ज्ञान बखा नहीं, स्वयं तो मूर्ख है और ज्ञान का उपदेश देवे, कामी इंद्रिय दमन, स्वयं तो कामी है और इंद्रियों को वश में करने का उपदेश देवे, युद्ध करे जावे कायर, युद्ध को जावे कायर और स्वयं तो भीरू है और युद्ध की बातें करे, अंध बतावत पंथ, स्वयं तो अंधा है और मार्ग बतावे कि उस मार्ग से जाना वो ऐसा है, अतिर तिरवे को शायर, खुद तो तैरना नहीं जानता है, दूसरे को तैरने का उपदेश देता है, आपन बहुबंधन पर्यो, खुद तो बंधन के अंदर पड़ा हुआ है और औरन मुक्त बखा नहीं, और औरों को मुक्त होने का उपदेश देता है। ये सब झूठी भीखचंद जी कहते हैं ये सब झूठी बातें हैं महाराज। साच कौन विधि माने, कौन सच्चा मानेगा? पहले अपने जीवन में उतारो महाराज, पहले अपने जीवन में उतारेंगे तो उपदेश मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे महाराज। यही बात दादू जी महाराज कहते हैं इस साखी के अंदर कि अपने जीवन में उतारनी चाहिए बात। और अब मन को कंट्रोल में कैसे करें, इस बात को बताते हुए एक युक्ति और बता रहे हैं दादू जी महाराज कि दादू पंचों का मुख मूल है, मुख का मनवा होय, यो मन राखे जतन कर, साध कहावे सोई। दादू पंचों का मुख मूल है, जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं ना, आँख है, कान है, नाक है, मुंह है, जीभ है, इन सब का मुख, इनमें प्रधान कौन है? मुख्य प्रधान है। 5 इंद्रियों के अंदर रसना इंद्रिय जो है ये प्रधान है, पंचों का मुख मूल है। और मुख का मनवा होए, और मुख के अंदर भी मन जो है वो ज्यादा प्रधान है महाराज। यो मन राखे जतन कर, इस हमारे मन को जो है यतन करके, प्रयत्न करके इसको वश में रखो। साध कहावे से वही साधु कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है महाराज, 5 इंद्रियां वश में कब होएगी? जब रसनेन्द्रिय वश में होएगी। यदि हम कुछ भी खाते रहेंगे, कुछ भी पीते रहेंगे, तो फिर हमारी और इंद्रियां जो है वश में नहीं रहेगी। कहते हैं ना, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो हम यदि मतलब
चाट पकोड़े और घी खांड वगैरह खाते रहेंगे और हम ये सोचें कि मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करें महाराज, ये संभव नहीं है। हाथी जो तृणी तो खाता है परंतु काम की वशीभूत हो जाता है। तो पांचों इंद्रियों को यदि वश में यदि करना है तो सबसे प्रमुख काम है कि रसना को मुख में करो, वश में करो। और रसना कब वश में होएगी? जब मन को वश में करोगे। इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि संपूर्ण इंद्रियों को तुम वश में करना चाहते हो तो अपना जोर, अपनी शक्ति इंद्रियों को वश में न लगा करने की बजाय अपने मन को यदि तुम वश में कर लोगे तो आपकी इंद्रियां वश में हो जाएगी। और जो अपने मन को वश में करता है महाराज, वही साधु कहलाता है। इस प्रकार से दादू जी महाराज इन साखियों के अंदर एक तो ये कहते हैं कि जब तक कोई बात अपने जीवन के अंदर न उतरे तब तक जो है उसको यदि हम उपदेश देंगे तो उसका असर संसार में नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात, यदि जो है मतलब इंद्रियों को वश में करना चाहते हो तो पहले रसनेंद्रिय को वश में करो। और रसनेंद्रिय को तुम यदि वश में करना चाहते हो तो पहले मन को वश में करो। यदि मन वश में हो गया तो रसना वश में हो गई, और रसना वश में हो गई तो इंद्रियां वश में हो गई महाराज। ये बात दादू जी महाराज इन साखियों में कहते हैं। सत्य राम।